आप सभी का आपके अपने चैनल रंजन स्टडी सेंटर पर स्वागत है। आज ये वीडियो अपडेट में लेकर आया हूँ वेस्ट बंगाल बोर्ड क्लास 12 के सभी स्टूडेंट के लिए। इंग्लिश का ये वीडियो अपडेट है और इस वीडियो में हम लोग पोएम से, कविता से आने वाले इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे। 6 नंबर के लिए आपका इस लेसन से आने वाला है। स्लीप इन द वैली लेसन का हम लोग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। अपने पिछले वीडियो में मैंने पोइट्री ऑफ द अर्थ कविता के बारे में बताया है, तो जिन्होंने नहीं देखा है चैनल पर जाकर उन सभी वीडियो को देख लीजिएगा। हिंदी के भी कई सारे इंपॉर्टेंट वीडियो उपलब्ध हैं, क्योंकि हिंदी का एग्ज़ाम आपका पहले है 14 तारीख को, तो हिंदी के भी सभी क्लासेस को देख लीजिएगा। आप अगर हमारे वीडियो को कम से कम 2 बार एग्ज़ाम तक देख कर जाते हैं तो वीडियो से ही आपका 60% नंबर कवर हो जाएगा, क्योंकि सभी कंटेंट मैंने आप लोगों को अपने चैनल पर उपलब्ध करा दिए हैं। तो आइए यहाँ पर देखते हैं ये स्लीप इन द वैली। ये स्लीप इन द वैली से आपका लाइनिंग आने का थोड़ा सा उम्मीद है, या फिर डायरेक्ट क्वेश्चन दोनों आ सकता है। तो लाइनिंग में देखिएगा, द हमिंग इंसेक्ट डोंट डिस्टर्ब हिज रेस्ट, ये लाइनिंग आ सकता है, जिसमें लिखा गया है हु रेस्ट एंड वेयर, कौन कहाँ आराम कर रहा था, वाई इज रेस्ट, वाई इज डोंट डिस्टर्ब बाय द इंसेक्ट। तो ये वाला जो पंक्ति मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, कोई भी कविता का लाइनिंग आए तो यही लिखिएगा, दिस लाइन इज टेकन फ्रॉम दी पोएम ए स्लीप इन द वैली। अगर होगा तो ए स्लीप इन द वैली, पोइट्री ऑफ द अर्थ होगा तो पोइट्री ऑफ द अर्थ। स्टार्टिंग लाइन जरूर दीजिएगा, दिस लाइन इज टेकन फ्रॉम द पोएम, और पोएम का नाम लिखिएगा, एंड द पोएट ऑफ द पोएम इज, पोएट का नाम लिखिएगा। यानी कि पंक्ति वाले लाइन वाले क्वेश्चन में आप सभी को किस लेसन से लिया गया है वो नाम लिखना है, और कवि का नाम लिख दीजिएगा, ताकि आपका आंसर बेस्ट आंसर बने, क्योंकि वहाँ पूछा नहीं जाएगा। इसी तरह से कहानी में, प्रोज में भी पूछा जाता है अगर लाइनिंग, तो लाइनिंग में आप लोग ये ज़रूर लिखिएगा, दिस लाइन इज़ टेकन फ्रॉम द स्टोरी, स्टोरी का नाम, एंड द राइटर ऑफ द स्टोरी इज़, राइटर का नाम। ये लिख के उसके बाद जो भी आंसर पूछा जाएगा उस आंसर का आप लोग जवाब दीजिएगा। तो यहाँ पर इस आंसर को पढ़ लीजिएगा आप सभी। आंसर मैं बता देता हूँ एक बार, ठीक है। तो इस लाइन में बताया गया है, हेयर यंग सोल्जर रेस्ट, जो जवान सैनिक है वो रेस्ट कर रहा है, इन ए स्मॉल ग्रीन वैली, छोटी सी हरी भरी घाटी में। और उसे डिस्टर्ब करने के लिए क्यों नहीं कहा गया, हिज रेस्ट नॉट डिस्टर्ब बाय द इंसेक्ट बिकॉज ही इज स्लीपिंग और डेड, वह मर गया है, सो रहा है, और लास्ट में पता चलता है कि वह मर गया है, इसीलिए उसके आराम को डिस्टर्ब करने के लिए कवि ने नहीं कहा। अगला पंक्ति, ए सोल्जर वेरी यंग लाइज ओपन माउथेड, एक जवान सैनिक खुला मुंह सोया है, हु इज़ द सोल्जर रेफर टू हेयर, नरेट इन योर ओन वर्ड हाउ द सोल्जर लाइज इन वैली, अपने शब्दों में बताइए कि किस तरह से सैनिक घाटी में सोया है। तो फिर वही लिखिएगा, दिस लाइन इज टेकन फ्रॉम द पोएम ए स्लीप इन द वैली, एंड द पोएट ऑफ दिस पोएम इज आर्थर रिम्बाउड। ये इंट्रोडक्शन देने के बाद लिखिएगा पैराग्राफ चेंज करके, हेयर द सोल्जर रेफर टू आर्थर रिम्बाउड्स पोएम यंग सोल्जर, और इसी का जो डिस्क्राइब करके आंसर देना है कि सैनिक कैसे लेटा हुआ है, तो आप अपने शब्दों में लिख दीजिएगा। जैसे यहाँ मैंने बताया है, द यंग सोल्जर लाइज ओपन माउथेड इन ए स्मॉल ग्रीन वैली, एक जवान सैनिक खुला मुँह सोया है हरी भरी छोटी सी घाटी में, हिज स्माइल इज लाइक एन इनोसेंट स्माइल ऑफ इन्फेंट, उसका हंसी एक इनोसेंट जेंटल विदाउट गाइल वाला हंसी है, छोटे बच्चों का इन्फेंट की तरह हंसी है, हिज फीट अमंग द फ्लावर, और इसके पैर कहाँ हैं, फूलों के ऊपर हैं, एंड वन हैंड ऑन हिज ब्रेस्ट, एक हाथ इसके ब्रेस्ट पे छाती पर है, ए पिलो मेड ऑफ फर्न अंडर हिज हेड, एक तकिया जो रुई का बना है इसके सर के नीचे है, हिज स्लीपिंग इन हेवी अंडरग्रोथ, गहरी नींद में काफ़ी सोया है। तो ये इस तरह का केवल मैंने आपको एग्जाम्पल बताया कि लाइनिंग आएगा तो किस तरह से लिखिएगा। अब एक डायरेक्ट क्वेश्चन का डिस्कस करता हूँ, राइट ए नोट ऑन द आयरोनी एक्सप्रेस थ्रू द पोएम ए स्लीप इन द वैली, और हाउ डिड द पोएट एक्सप्रेस द फ्यूटिलिटी ऑफ वार। अगर ए स्लीप इन द वैली का आयरोनी, दुख वाला बात पूछा जाए, या फिर पूछा जाए फ्यूटिलिटी ऑफ वार, तो आंसर क्या लिखिएगा उसे ध्यान से देखें, क्योंकि 100% ये इम्पॉर्टेंट लग रहा है इस बार के लिए, और आने के ज़्यादातर चांसेस हैं। ए स्लीप इन द वैली देखिए दिया है, ए स्लीप इन द वैली,
is written by Arthur Rimbaud. In this poem, the poet describe about a young soldier. यह कविता आर्थर रिम्बाउड के बारे में लिखा गया है। इस कविता में कवि ने डिस्क्राइब किया है, वर्णन किया है एक जवान सैनिक के बारे में, हु लाइज इन ए स्मॉल ग्रीन वैली, जो कि एक हरी भरी घाटी में सोया है। द पोएट डिस्क्राइब द आयरोनी ऑफ वार, इस कविता में आयरोनी यानी दुख को दिखाया है युद्ध का, एंड डेथ ऑफ ए यंग सोल्जर, और एक जवान सैनिक की मौत को दिखाया है। द इंटायर पोएम इज आयरोनिकल, पूरा का पूरा कविता दुखों से भरा है। द सोल्जर स्लीप इन सनलाइट, सैनिक धूप में सोया है। ही हैज़ ए स्माइल ऑन हिज फेस लाइक एन इनोसेंट चाइल्ड, निर्दोष बच्चे की तरह, मासूम छोटे बच्चों की तरह हंसी है उसकी। बट इन हिज साइड देयर आर 2 रेड होल, लेकिन उसके साइड में 2 रेड हॉल हैं। द पोएट शो द एट लास्ट लाइन, जो कि कविता में कवि ने लास्ट लाइन में दिखाया है। इट कम्स एज आयरोनिकल ट्विस्ट, और यही लाइन जो है आयरोनिकल दुख वाला ट्विस्ट लाता है कविता में, बिकॉज दिस लाइन इज क्लियरली शोड, इस लाइन में क्लियरली दिखाया गया है द डेथ ऑफ द सोल्जर, सैनिक की मौत को। सो इन द पोएम द पोएट डिस्क्राइब फ्यूटिलिटी ऑफ वार एंड इट्स आयरोनी, फ्यूटिलिटी ऑफ वार को, उसके दुख को दिखाया है, और 1870 के यूरोप की लड़ाई को दिखाया है। तो उम्मीद है ये वीडियो आप सभी को समझ में आया होगा। अगर चैनल पर नए जुड़े होंगे, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर हिंदी के, इंग्लिश के, पॉलिटिकल, हिस्ट्री, सभी सब्जेक्ट के इम्पॉर्टेंट वीडियो उपलब्ध हैं, चाहे वो शॉर्ट का हो, MCQ का, ACQ का या लॉन्ग का, चाहे लाइव क्लासेस भी उपलब्ध हैं जिनमें लेसन को भी समझाया गया है। अगर आपको समझना होगा तो जाकर देख सकते हैं और एग्ज़ाम में अधिक से अधिक अंक हासिल कर सकते हैं। चैनल पर जुड़ने के लिए, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।